everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn a very important topic of English grammar, verb. First of all, we have to learn what is verb. Verb को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं. The action words are called verb. Simple language में अगर हम बात करें तो जो action words होते हैं जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम verb कहते हैं. और इसकी ग्रामेटिकल डेफिनेशन देखते हैं. अ वर्ब इज यूज्ड टू डिनोट व्हाट अ पर्सन, थिंग और एनिमल डज, व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज, व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग हैज. यानी कि वर्ब या क्रिया वो शब्द होते हैं जो ये एक्सप्रेस करते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई जानवर या कोई चीज क्या है, या फिर कोई व्यक्ति, जानवर या कोई चीज क्या करता है, या फिर कोई व्यक्ति, जानवर या कोई चीज के पास क्या है. फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय. राम एक लड़का है. तो अभी हमने बात की ना कि वो क्या है, तो राम क्या है, एक लड़का है. इज द कार हैज 4 व्हील्स. कार के 4 पहिए हैं. हमने ये भी बताया था कि किसी चीज, व्यक्ति या जानवर के पास क्या है, ये भी डिनोट करता है. तो हैज. द डॉग बार्क्स. तो यहाँ पर कि कोई क्या करता है ये भी आता है इसमें. तो यहाँ पर ये इज, हैज, बार्क्स, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड. अब हम वर्ब को कैटेगराइज करते हैं. एक तो होती है हमारी डूइंग वर्ब. डूइंग वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं, जिनको हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं. जो भी कार्य हम करते हैं वो सारे डूइंग वर्ब होते हैं. मोस्ट ऑफ द वर्ब्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी, लाइक ईट, स्लीप, डांस, खाना, सोना, नाचना, पहनना, डांटना. सारी वर्ब्स जो है वो डूइंग वर्ब के अंदर आ जाती हैं, एक्शन वर्ब. नेक्स्ट होती है हमारी बी वर्ब. बी वर्ब का मतलब होता है होना. क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी भी एग्जांपल में बताया था कि वर्ब ये भी डिनोट करती है कि कोई पर्सन, एनिमल या थिंग क्या है. तो उसमें हमारी बी वर्ब आ जाती है. इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी बेटर टुमारो. मैं कल अच्छा हो जाऊंगा या मेरी तबीयत और अच्छी कल हो जाएगी. तो होने वाली जो वो होती हैं ये सारी बी वर्ब में आती है. थर्ड कैटेगरी है हमारी हैव वर्ब की. हैव वर्ब का मतलब होता है होना. क्योंकि जैसे अभी मैंने डेफिनेशन में बताया कि किसी व्यक्ति, जानवर या किसी चीज के पास कुछ होना भी जो है वो हमारा वर्ब जो है वो एक्सप्रेस करता है. तो इसमें हैव, हैव और हैड जैसी वर्ब का इस्तेमाल होता है. तो देयर इज 3 कैटेगरीज ऑफ मेनी वर्ब्स वी कैन सी. अब ऑब्जेक्ट के बेस पे हम वर्ब को क्लासिफाई करते हैं. बेटा ये जो टॉपिक है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके वर्ब के चैप्टर में. तो इसको बहुत ध्यान से समझना है. ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. हिंदी में हम इन्हें सकर्मक और अकर्मक क्रिया के नाम से भी जानते हैं. तो जब किसी वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है. और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो हमारी वर्ब होती है. फॉर एन एग्जाम्पल, द मंकी एट बनानास. अब ध्यान से देखिए, इसमें सब्जेक्ट कौन है, मंकी. मंकी ने बनानास खाए. और इसमें वर्ब कौन सी है, एट, जिसका मतलब है खाए. तो जब हमें इस चीज का जवाब मिल जाता है क्रिया के लिए, क्या या किसे का जवाब मिल जाता है, तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है. देखिए कैसे, द मंकी एट बनानास. मंकी ने बनाना खाए. क्या खाए, बनानास खाए. हमें क्या का जवाब मिल गया, तो ये बनानास क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है. जब हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया इट मीन्स ये ट्रांजिटिव वर्ब है. अब दूसरी तरफ देखिए, The birds flew. पक्षी उड़ गए. तो हमारे इसमें वर्ब क्या है, फ्लू, उड़ गए. क्या उड़ गए, किसे उड़ गए, इस तरह का कोई जवाब हमें इसमें सेंटेंस में नहीं मिलता. यानी कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब. क्योंकि यहाँ पर हमें क्या और किसे का जवाब नहीं मिलता. कई बार क्या और किसे का जवाब देने के लिए जब हम क्या का जवाब देखते हैं तो हमारा वापस सब्जेक्ट ही आंसर आ जाता है. तो फिर अगर वो वापस सब्जेक्ट ही आंसर आ जाता है तो वो हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब ही होती है. जैसे अगर हम इस वाले सेंटेंस में देखें,
द बर्ड्स फ्लू, पक्षी उड़ गए। क्या उड़ गए? पक्षी ही उड़ गए। तो पक्षी यहाँ पे सब्जेक्ट ही है। जब उसका जवाब सब्जेक्ट ही आ रहा है वापस, तो इट मीन्स वो इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। शी लुक्स स्मार्ट, वह स्मार्ट दिखती है। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है? लुक्स, दिखती है, वो स्मार्ट दिखती है। अब इसमें क्या और किसे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये वर्ब जो है हमारी वो इंट्रांजिटिव वर्ब ही है कि वह स्मार्ट दिखती है। वह क्या दिखती है? जो ये बिल्कुल सेंसलेस क्वेश्चन है, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद आइए इसको शो कर देते हैं। द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो हमारी इसमें वर्ब क्या है? रन्स, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा क्या दौड़ता है? कोई सेंस नहीं बन रही। घोड़ा कैसे दौड़ता है? तो शायद कहीं आप ये समझे कि यहाँ फास्ट लिखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट है। फास्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फास्ट तो केवल एडवर्ब है, क्रिया का जो है वो तरीका बता रहा है, लेकिन यहाँ पे फास्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको ऑब्जेक्ट समझने की भूल मत करना, ये एडवर्ब है। घोड़ा क्या दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, यहाँ पे कोई वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए इस तरह की जो वर्ब होती है वो होती ही इंट्रांजिटिव है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? आई एम, यानी कि इंट्रांजिटिव। दे सैंग 6 सॉन्ग्स, उन्होंने 6 गाने गाए। उन्होंने क्या गाया? उन्होंने 6 गाने गाए, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 6 सॉन्ग्स है, तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इसको मैंने डिनोट कर दिया है। सीता कुक्ड फूड, सीता ने खाना पकाया। सीता ने क्या पकाया? सीता ने खाना पकाया, फूड, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है टीचर इज टीचिंग हर लेसन, वर्ब क्या है? टीचिंग, टीचर अपना लेसन पढ़ा रही है। टीचर क्या पढ़ा रही है? टीचर अपना लेसन पढ़ा रही है, तो लेसन हमारा यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट, तो हमारी ये वर्ब भी ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, किसे खेल रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए प्लेइंग वाली वर्ब है, ये हमारी इंट्रांजिटिव है। Once the cat fell into a well, एक बार बिल्ली कुएं में गिर गई। क्या गिर गई? किसे गिर गई? ये सेंसलेस क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पे कोई इसका आंसर नहीं मिल रहा, ऑब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पर, तो ये भी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। थोड़ा सा इस वाले के ऊपर दोबारा फोकस करेंगे, इस वाले सेंटेंस पे। द हॉर्स रन्स फास्ट, द हॉर्स रन्स फास्ट में जो ये वर्ब है रन्स, ये बेटा ये जो वर्ब है ये हमेशा इंट्रांजिटिव ही होती है, क्योंकि क्या दौड़ता है, किसे दौड़ता है, ये यहाँ पर सेंसलेस क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं, जैसे रन्स हो गया, लुक्स हो गया, सीम्स, ग्रू, इस तरह की जो वर्ब होती हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब ही होती हैं, बेसिकली ये इंट्रांजिटिव ही होती हैं। घोड़ा क्या दौड़ता है, किसे दौड़ता है, इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर जो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ये आपने जो लाइन है कई बार सुनी होगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका क्या मीनिंग होता है? इन अ सेंटेंस अ वर्ब मस्ट बी एग्रीड विद सब्जेक्ट, यानी एक वाक्य के अंदर जो हमारी वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसका सब्जेक्ट के हिसाब से लगा होना जरूरी होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, सीता सिंग्स सॉन्ग्स, ये हमारा सेंटेंस है। इसमें मैंने वर्ब के साथ एस लगा रखा है फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है, तो उसके हिसाब से जो हमारा रूल होता है वो यही होता है कि हमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारे प्रेजेंट सिंपल में, उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करना होता है। अब मैं अगर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज कर दूं, सीता एंड रिया सिंग्स सॉन्ग्स, अब मैंने इसे ऐसे देखिए, सीता और रिया गाना गाती हैं और मैंने इसको सिंग से छोड़ दिया, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट नहीं हो रहा, जो वर्ब हमारी लगी हुई है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नंबर प्लूरल हो गया है, अभी सिंगुलर नहीं है, इसीलिए इसके साथ अब एस नहीं लगेगा, बल्कि इसके साथ सिंग आएगा। तो अब एक तो इसका ये हो गया कि नंबर
ये नंबर के हिसाब से होता है कि सिंगुलर है तो हमारा अलग हिसाब से वर्ब लगता है और प्लूरल है तो अलग हिसाब से लगता है। इसी तरह इसका जो पर्सन होता है सब्जेक्ट का, जो मैंने आपको प्रोनाउन की वीडियो में बताए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी वर्ब लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो है तो आई सिंगुलर नंबर, लेकिन फिर भी मैंने लाइक्स नहीं लिखा, लाइक लिखा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पर्सन है और रूल क्या होता है प्रेजेंट सिंपल में कि सिंगुलर नंबर होना चाहिए प्लस थर्ड पर्सन होना चाहिए। इसीलिए आई के साथ और यू के साथ कभी भी वो जो उनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उनके साथ ऐसे ईएस नहीं लगाते, क्योंकि वो थर्ड पर्सन नहीं होते। अब हम बात करते हैं इन्फिनिटिव्स की। इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? ये वर्ब का ऐसा रूप होते हैं जो सेंटेंस में वर्ब की तरह काम ही नहीं करते बल्कि दूसरा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, शी loves to dance, वह डांस करना पसंद करती है। यहाँ पे मेन वर्ब का जो काम हो रहा है वो है loves, कि वो पसंद करती है डांस करना। तो यहाँ पे टू डांस जो है, जो ये डांस वर्ड है, ये वर्ब का काम ही नहीं कर रहा, वो नाच नहीं रही है, नाचती नहीं है, वो नाचना पसंद करती है। तो यहाँ पे जो टू डांस वर्ड है बेटा, ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या होते हैं? ये टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म होते हैं, यानी जब हम टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं तो ये हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है और इनके ऊपर सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का कोई भी असर नहीं पड़ता। इसमें चाहे आप सब्जेक्ट को कितना भी चेंज कर लो, ये टू डांस जो इन्फिनिटिव है ये ऐसे ही रहने वाला है। चाहे आप टेंस चेंज कर दो, चाहे इसका पर्सन चेंज कर दो, चाहे इसका जेंडर चेंज कर दो, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जैसे अगर मैं शी की जगह दे कर दूं, दे ला टू डांस, तो यहाँ पर हमारा लव्स का तो लव हो गया क्योंकि हमारी मेन वर्ब है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़ी हुई है। लेकिन टू डांस यहाँ पर टू डांस ही रहा, वे डांस करना पसंद करते हैं, तो ये हमारा चेंज नहीं हुआ। इसलिए ये जो है हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है। और चाहे तो आप इसका टेंस चेंज करके देख लीजिए कि वो वह डांस करना पसंद करती थी, तो शी लव्ड टू डांस। तो यहाँ पर चाहे हमारा लव का लव्ड हो गया क्योंकि हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, लेकिन टू डांस हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये हमारे इन्फिनिटिव्स होते। जिस तरह हमारे इन्फिनिटिव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बंधे हुए नहीं होते, उसी तरह हमारे जिरेंड और पार्टिसिपल भी जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़े हुए नहीं होते हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं? इन्फिनिटिव तो हमारा टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म होता है, जबकि जिरेंड हमारा वर्ब प्लस आईएनजी होता है। और इसी तरह ये भी हमारा वर्ब प्लस आईएनजी ही होता है। दोनों में क्या फर्क है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब हमारा डांसिंग जो है वर्ब प्लस आईएनजी है, लेकिन ये जिरेंड है या पार्टिसिपल है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो जिरेंड होते हैं वो हमेशा ही नाउन की तरह कार्य करते हैं, किसी चीज के नाम की तरह कार्य करते हैं। नाचना एक अच्छी एक्सरसाइज है, यहाँ पर नाचने की क्रिया नहीं हो रही है बल्कि एक एक्सरसाइज का नाम दिया गया है, ये एक क्रिया का नाम है, ये नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर डांसिंग जो है वो नाउन की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए जिरेंड है। अब पार्टिसिपल को समझिए, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी। मैंने एक इंटरेस्टिंग मूवी देखी। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग लगा हुआ है वो जो है हमारा आईएनजी फॉर्म वाला है, लेकिन यहाँ पर ये जिरेंड नहीं है, पार्टिसिपल है, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन की तरह नहीं बल्कि एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है।
और किसी न किसी नाउन के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई नाउन मिलेगी आपको। मैंने एक इंटरेस्टिंग मूवी देखी, ये मूवी की विशेषता बता रहा है कि वो मूवी इंटरेस्टिंग थी, तो यानी कि जब ये मूवी की विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये पार्टिसिपल हो गया। तो जिरंड और पार्टिसिपल दोनों ही वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म वाले को बोलते हैं, लेकिन जब वो नाउन की तरह कार्य करता है तो वो हमारा जिरंड कहलाता है, लेकिन जब वो किसी नाउन की विशेषता बता रहा है और एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो वो पार्टिसिपल कहलाता है। तो ये सारे जो इंफिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल होते हैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बंधे हुए नहीं होते हैं, ये उस रूल के एक्सेप्शन में आते हैं। आई होप कि अब आप जो वर्ब के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते होंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट